इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि आप रेग्रेशन लाइन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्सेल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये सेम एग्जांपल मैंने लास्ट लेसन में एक रेग्रेशन लाइन में आपको कैलकुलेट करना सिखाई और इसके फॉर्मूलाज थे। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन हमारे पास रेग्रेशन लाइन की है y hat is equal to a plus bx। अगर आपने मेरी पहले वाला लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली वो पहले आप सुन लें। राइट, पहले हमने a भी कैलकुलेट करना होता है एक फॉर्मूले से, हमें b भी कैलकुलेट करना होता है, फिर हम इसकी वैल्यूज डालते हैं, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सेम प्रोसेस एक्सेल पे कैसे करते हैं, देखिए ये हमारे पास है कार्स, ये हमारे पास है इनकम, राइट, रेंटल कार्स। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों ये फिगर्स मैंने यहाँ लिख ली हैं। ये चार्ट बनाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से हमने इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट से आपने चार्ट ग्रुप में जाके और हम इसको क्लिक कर देते हैं। देखें ये स्कैटर चार्ट है, तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। इसको मैं यहाँ मूव कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। राइट, अब हम इस पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या रिलेशन है दोनों में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी कि क्या मीनिंग हुआ इसका कि जैसे जैसे हमारी कार्स रेंटल इंक्रीज होती हैं, हमारा रेवेन्यू भी, इनकम भी इंक्रीज होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, लेकिन ये दो पॉइंट्स इस लाइन में नहीं आ रहे, तो हम ये नहीं कह सकते कि +1 है। राइट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से जो प्लस साइन है इसको आप खोल लें, यहाँ पे आपके पास ट्रेंड लाइंस आएगा। ये चार्ट टाइटल, ये लेजेंड मैं पहले सिखा चुकी हूँ, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन है लास्ट, इस पे ये एरो बन जाएगा। इस एरो को आपने क्लिक करना है, तो हम यहाँ मोर ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दें। राइट, मोर ऑप्शंस पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे और वहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें क्या चाहिए। ये लीनियर है, हमें लीनियर चाहिए, ये दूसरे भी हैं लेकिन इस वक्त हम सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, यहाँ से हमारे पास रेग्रेशन लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये देखिए आप देख भी रहे हैं कि आ गई है, मैं इसको बोल्ड कर दूंगी। और अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये डिस्प्ले आर भी है तो स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट, तो स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ये हमने किया, तो देखिए इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको मैं यहाँ लाती हूँ ताकि हम इसको बड़ा कर लूँ, एनलार्ज कर लूँ, या इसको हम यहीं रहने देते हैं। चले मैं यहाँ पे करके इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। वही इक्वेशन सेम, ये देखें y इज इक्वल टू, यानी y हैट इज इक्वल टू 0.106x, ये bx है, ये पहले लिखा गया है। आप चाहे इसको यहाँ लिख लें, आप इसको यहाँ मूव भी करवा सकते हैं। 0.3963 एग्जैक्ट हमने जो मैनुअली कैलकुलेट किया था लास्ट लेसन में, यही वैल्यूज आई थी हमारे पास। राइट, और ये इसका रेग्रेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या रिलेशन है इसमें, 0.96, यानी हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो कितना सिंपल हो गया कि एक्सेल की मदद से आपने 1 मिनट में इसको फाइंड आउट कर लिया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।